गोटाबाया देश छोड़कर भाग गए, लेकिन सत्ता क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। आज इस्तीफा देने की बात की थी उन्होंने, लेकिन अब तक औपचारिक तौर पर इस्तीफे की घोषणा गोटाबाया राजपक्षे, भले ही वो सिंगापुर में हो या मालदीव में हो, उन्होंने नहीं की है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आज लोगों की उंगलियों पर क्रांति के संदेश लिखे हैं, यानी सोशल मीडिया किस तरह क्रांति या गदर को उभारने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। यही कहानी श्रीलंका की भी है, क्योंकि वहां भी इस प्रोटेस्ट का, इस जन सैलाब का कोई नेता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया बड़ा प्लेयर है। और आज आपको यह भी बताऊंगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीति क्यों बंद होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत श्रीलंका की खबर से करेंगे, जहां इमरजेंसी लग चुकी है, जहां जनता की नजरों में गिर चुकी राजपक्षे सरकार अब दमन और कुतर्क पर उतर आई है। उस श्रीलंका के लोग हिंदुस्तान की तरफ भी उम्मीदों से देख रहे हैं। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमने आज आपसे पूछा है कि क्या श्रीलंका के राजनीतिक हालात सामान्य करने के लिए पीएम मोदी को, यानी भारत को, दखल देना चाहिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल दोहरा देता हूं कि श्रीलंका के राजनीतिक हालात को सामान्य करने के लिए क्या पीएम मोदी को वहां पर दखल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी डिमांड, ऐसी मांग आज हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जब प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे तो बहुत से नागरिकों ने किए कि मोदी आए और श्रीलंका को बचाएं। वैसे भारत में भी विपक्ष ने यह मांग की कि श्रीलंका के मुद्दे पर सरकार को अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। हिंदुस्तान श्रीलंका की मदद तभी कर पाएगा जब वहां पर राजनीतिक अस्थिरता के हालात खत्म होंगे। अभी तो सरकार और सेना आमने सामने है, जनता और सेना आमने सामने, यानी हर कोई एक दूसरे के सामने है, सिर्फ अपने अपने हक के लिए। आज रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या बने, लंका कांड का दूसरा अध्याय भी जैसे लिख दिया गया। सड़कों पर जन आक्रोश और महलों में दुबक गई सरकार। इस नई कोलंबो क्रांति का चश्मदीद एबीपी न्यूज भी बना है। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता और मनोज अधिकारी ने आज जो रिपोर्टिंग की है वो वाकई में साहसिक है, जांबाजी है। जब आंसू गैस के गोले चल रहे हो, जब सैकड़ों हजारों की भीड़ के बीच में आप खड़े हो और भीड़ क्या करेगी आपको नहीं पता हो, ऐसी रिपोर्टिंग अमूमन आज की तारीख में देखने को नहीं मिलती है। गुजारिश है, समझिए, देखिए कि किस हद से गुजरकर अंकित और मनोज ने यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कोलंबो क्रांति पर हमारे लिए भेजी है। Ranil, we don't want the quota. Quota and Ranil, they have to go to the home. I come to my family, do or die, do or die. और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वो आंसू गैस के गोले एक बार फिर से वापस फेंक दिए हैं अंदर ही। कोलंबो के प्रधानमंत्री दफ्तर पर जनता का कब्जा, सरकारी टीवी चैनल पर लोगों का कब्जा, राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास जनता के हवाले। श्रीलंका में जन क्रांति। श्रीलंका में लोगों की सहन शक्ति जवाब दे गई है। कोलंबो में प्रधानमंत्री के दफ्तर की ओर जाती फ्लावर रोड पर जनता के फायर की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि लोग नेताओं की मनमानी सहने को तैयार नहीं हैं और इसीलिए वो सत्ता के हर केंद्र को अपने कब्जे में ले रहे हैं। श्रीलंका में 9 जुलाई को राष्ट्रपति आवास, उनके दफ्तर पर लोगों ने कब्जा किया था और अब प्रधानमंत्री के दफ्तर के भीतर भी वो घुस गए हैं। 3 साल पहले जो गोटाबाया लोगों का दिल जीतकर राष्ट्रपति बने थे, आज तड़के वो देश छोड़कर फरार हो गए। गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को श्रीलंकन एयरफोर्स के विशेष विमान से मालदीव पहुंचाया गया।
राजपक्षे ने देश छोड़ा तो राष्ट्रपति पद पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की नियुक्ति हो गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने जो पहला फैसला लिया वो देश में आपातकाल लगाने का किया। इसके साथ ही देश के पश्चिमी हिस्से में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने इसके साथ ही जो अराजक प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने, उनकी गिरफ्तारी और वाहन जब्त करने का भी आदेश दिया। इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। इस भीड़ में छात्र थे, महिलाएं थी, दिव्यांग थे, श्रीलंका के आम लोग थे। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और प्रधानमंत्री दफ्तर में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए कई बार आंसू गैस के गोले दागे। एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वो आंसू गैस के गोले एक बार फिर से वापस फेंक दिए हैं अंदर ही। अब देखिए अंदर से धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आंसू गैस के गोले इन प्रदर्शनकारियों पे फेंके गए थे कुछ इन्होंने वो अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर फेंक दिए हैं। यकीन मानिए अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो कुछ देर में पुलिस और प्रशासन और ज्यादा सख्त होता नजर आएगा। एक बार फिर से मनोज हमको पीछे होना होगा। देखिए देखिए एकदम से भगदड़ मची है, एकदम से भगदड़ मची है। मनोज हमको पीछे भागना होगा क्योंकि इस भगदड़ में ये भीड़ बेकाबू है, भीड़ बेकाबू है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों के बीच जमे रहे। आंसू गैस के गोलों के बीच वो जांबाज रिपोर्टिंग करते रहे। गोटाबाया राजपक्षे ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब जो है रानिल विक्रमसिंघे रानिल विक्रमसिंघे पीएमओ एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया। सो हम सब वो का पसंद नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो रानिल आपको नहीं चाहिए तो कौन चाहिए, फिर क्या होगा? हमका पीपल का प्रेसिडेंट चाहिए। कौन हो सकता है पीपल का? नाम नहीं है, हम क्या चाहिए, हमका पॉलिसी चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे मौके आए जब लगा कि सुरक्षा बलों के साथ लोगों का टकराव होगा। सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी जरूर कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश यही थी कि लोगों को चोट न आए। When the protesters started coming, there was tear gas, and the protesters have now gone towards the entrance. But they have moved special forces, armed army troops, just moved in through the road, and they have deployed themselves inside. So we certainly hope that there will not be weapons used against unarmed protesters, because that will be a gross violation of law. हालांकि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए और आम लोग भी, लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे की मदद करते रहे। टीयर गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी एक दूसरे को पानी देते रहे। कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस कदर डर गए हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर के ऊपर बेहद कम ऊंचाई से सेना के हेलीकॉप्टर निगरानी में लग गए। कई घंटों तक जनता और सुरक्षा बलों के बीच इस टकराव के बाद आखिरकार जनता की ताकत भारी पड़ी और लोग प्रधानमंत्री के दफ्तर और आवास में घुस गए। ये प्रधानमंत्री आवास, ये जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है उसके अंदर की तस्वीरें हैं। कुर्सियां यहाँ रखी हुई हैं और ये देखिए ये एक दूसरा गेट है संभवतः, और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ से ना जो है उठा लिए जाएं, और इसी वजह से सुरक्षाकर्मी अपने कब्जे में जो है कुछ इलाकों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और इसी वजह से ये वो प्रधानमंत्री कार्यालय है जिस पर जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। और आज की तारीख में अब राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो या प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास हो, हर जगह पर कब्जा हो चुका है इन प्रदर्शनकारियों का। लेकिन आपातकाल लगा नहीं कि एक दिवालिया सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी। जैसे भी हो प्रदर्शनकारियों से निपटो, यानी रोजी रोटी के लिए तरसते लोगों पर अब सेना का दमन शुरू होगा। कोलंबो से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। आंसू गैस के गोले अंदर फेंके जा रहे हैं। मनोज हमको जो है थोड़ा संभलना होगा, थोड़ा संभलना होगा। बहुत मुश्किल है यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, और आंसू गैस का गोला जो कि मुझसे भी कुछ दूरी पर गिरा था, फिर से यहाँ पर फिर से हमको पीछे चलना होगा, थोड़ा पीछे चलना होगा। मनोज कोशिश ये की जा रही है कि साइड में रहो, जब जरूरत हो तब आगे बढ़ो। मनोज हमको पीछे होना होगा। देखिए एकदम से भगदड़ मची है, गंभीर रूप से घायल है। एक मिनट क्योंकि जो आंसू गैस के गोले हैं उनकी वजह से यहाँ पर
बहुत जो आंसू गैस के गोले कई एक साथ छोड़े गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।